दोस्तों, कभी तुमने सोचा है कि हम जिस आसमान के नीचे रहते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस जमीन पर कदम रखते हैं, ये सब कुछ आखिर किसने बनाया? आज का इंसान स्पेस में जा चुका है, लेकिन उसके सवालात अब भी वही हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और ये सब कुछ किस लिए है? ये सवालात हमेशा से इंसान के ज़हन में रहे हैं और कुरान उन्हीं सवालों के जवाब देता है, लेकिन ऐसे जवाब जो सिर्फ अकाल को नहीं, दिल को भी छू जाते हैं। कुरान का पैगाम है, अल्लाह ही है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। सोचो, ये लफ्ज़ सिर्फ एक जुमला नहीं, ये पूरी कायनात का फॉर्मूला है। साइंस कहती है कि यूनिवर्स एक धमाके से पैदा हुआ, एक बिग बैंग जहां से वक्त और स्पेस दोनों का आगाज हुआ। लेकिन कुरान ने पहले ही बता दिया था कि आसमान और ज़मीन एक थे, फिर अल्लाह ने उन्हें अलग कर दिया। यानी कुरान ने वो राज खोल दिया जिसे साइंस ने 400 साल बाद समझा। फिर कुरान कहता है, हमने आसमान को कुदरत से बनाया और हम उसे लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। आज के साइंटिस्ट्स कहते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और ये प्रोसेस अब भी चल रहा है। ये बात कुरान ने तब कही जब टेलीस्कोप का तस्वुर भी नहीं था। यानी कुरान कोई पुरानी किताब नहीं, ये एक लिविंग मिरेकल है जो हर दौर के इंसान को नई सोच देता है। दोस्तों, कुरान कहता है, तुम आसमान की तरफ देखो कि कैसे उसे बुलंद किया गया। ये दबात है, सिर्फ इबादत की नहीं, तफक्कुर की, सोचने, समझने और देखने की। आज साइंस कहती है कि हर सितारा, हर प्लैनेट एक निज़ाम में चल रहा है, और कुरान कहता है, हर चीज़ अपने दौर में घूम रही है। ये परफेक्ट बैलेंस, जो ज़रा साहिल जाए तो पूरा निज़ाम तुझ जाए, सिर्फ अल्लाह के कुदरत का सबूत है। सोचो, अगर ज़मीन अपनी रफ्तार थोड़ा सा तेज़ कर दे तो हवा, पानी, ज़िंदगी में सब ख़त्म हो जाए। अगर सूरज थोड़ा सा करीब आ जाए तो इंसानी ज़िंदगी जलकर राख हो जाए, और अगर थोड़ा दूर हो जाए तो सब कुछ बर्फ बन जाए। लेकिन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में है। क्या ये किसी एक्सीडेंट का नतीजा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये डिज़ाइन है, और जहाँ डिज़ाइन हो वहाँ डिज़ाइनर ज़रूर होता है। कायनात के हर कोने में अल्लाह के निशान छुपे हुए हैं। आज साइंस कहती है कि हर सितारा एक न्यूक्लियर फर्नेस है जो अपनी रोशनी खुद पैदा करता है, और कुरान ने पहले ही कह दिया था कि सूरज रोशनी का सोर्स है और चंद उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। यानी कुरान ने दिया और नूर में फर्क रखा, एक खुद रोशन और एक उस रोशनी का अक्स। सुभान अल्लाह। ये वो नॉलेज है जिसे लोगों ने 20वीं सेंचुरी में जानकर हैरानी महसूस की, लेकिन कुरान में ये सब 7वीं सेंचुरी से लिखा हुआ था। अब आगे चलो। साइंस कहती है कि स्पेस में ब्लैक होल्स होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी ताकतवर होती है कि रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। और कुरान ने कहा था, जब सूरज लपेट दिया जाएगा और सितारे गिरकर टूट पड़ेंगे, यानी वो दिन जब हर रोशनी खत्म हो जाएगी। ये वही कॉस्मिक कोलैप्स है जिसे आज साइंस एंड ऑफ यूनिवर्स कहती है। कायनात का ये निज़ाम सिर्फ स्पेस तक नहीं, इंसान के अंदर भी उसी कुदरत का इजहार है। कुरान कहता है, हम उन्हें अपनी निशानियां आसमानों और उनके अंदर दिखाएंगे ताकि उन पर जाहिर हो जाए कि ये सच है। यानी अल्लाह की कुदरत सिर्फ आसमान में नहीं, बल्कि इंसान के दिल, दिमाग और रूह में भी है। सोचो, तुम्हारा दिल 1 मिनट में 70 दफ़ा धड़कता है, और हर साल 35 मिलियन दफ़ा काम करता है बिना रुकाए। ये मशीन अल्लाह ने बनाई है, और इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं। तुम्हारा डीएनए एक इतना छोटा मॉलिक्यूल, लेकिन उसके अंदर 3 बिलियन इंफॉर्मेशन के कोड हैं, बिल्कुल कंप्यूटर के डेटा जैसे। क्या ये सब किसी चांस से बन गया? नहीं दोस्तों, ये अल्लाह के कुदरत का जिंदा सबूत है। जब हम कुरान और साइंस को साथ पढ़ते हैं तो समझ आता है कि दीन और इल्म कभी अलग नहीं थे। कुरान ने इल्म को फर्ज बनाया ताकि इंसान सिर्फ पूजे नहीं, समझे भी। आज का साइंटिस्ट टेलीस्कोप से गैलेक्सी देखता है, और मोमिन दिल से उस खालिक को महसूस करता है जो हर जर्रे में मौजूद है। रात के आसमान में जब तुम सितारों को देखो तो ये मत सोचो कि ये बस चमक रहे हैं, ये अल्लाह के जिक्र में मशगूल हैं। हर सितारा, हर प्लैनेट, हर वेव एक ही आवाज़ कहती है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कायनात के हर कोने में एक नफरत से ज़्यादा एक निज़ाम, एक हुस्न, एक रहमत छुपी है, और यही कुरान का पैगाम है कि हर चीज़ एक मकसद के लिए बनी है। हम सब इस कायनात का हिस्सा हैं, लेकिन सबसे अजीम कुदरत का सबूत इंसान खुद है। इंसान सोच सकता है, महसूस कर सकता है, और अपने रब को ढूंढ सकता है। इसीलिए कुरान कहता है, सोचो, देखो और समझो कि तुम्हारा रब कौन है। तो दोस्तों, कुरान और कायनात का राज एक ही है। दोनों अल्लाह के कलाम हैं, एक लिखा हुआ कुरान और एक दिखाई देने वाला कायनात। जब तुम दोनों को साथ समझते हो तो तुम्हें पता चलता है कि जिंदगी का मकसद क्या है, अपने रब को पहचानना।